बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में महंगी बिजली और लोड शेडिंग के मामलात को अगर हम अपने पिछले व्लॉग्स के हिसाब से देखें तो ये बात साफ नज़र आ जाती है कि इस सारे मामले में ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान बराबर के शरीक हैं और इसमें वो मफाद परस्त कारोबारी अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया है। आज के व्लॉग में हम अपने जो पिछले 3 व्लॉग्स हमने किए हैं जिसमें आपको हमने फैक्ट एंड फिगर के साथ सारी चीज़ें बताई हैं, उनका क्रख्त आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है उसकी असल वजूहात क्या है और उनको कैसे हल किया जा सकता है। मगर इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो। बिजली के इशू पे हमने जो 3 व्लॉग पिछले किए हैं और चौथा ये व्लॉग है, उनको अगर सामने रखें तो कुछ हकाइक हमारे सामने आते हैं जिनको कोई भी नहीं छुटला सकता। उनमें नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत 45,000 मेगावाट है। इस 45,000 मेगावाट में पन बिजली भी है, इसमें न्यूक्लियर बिजली भी है, इसमें तेल से बिजली पैदा की जा रही है, RLNG से भी की जा रही है, गैस से भी है, विंड भी है, सोलर भी है और फुजले से बिजली भी पैदा की जा रही है। ये 45,000 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा लगभग इतनी हमारी कैपेसिटी बनती है जो हमारे पास पावर प्लांट लगे हुए हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो पीक सीज़न होता है, जो पीक में बिजली ज़रूरत होती है, वो है 33,000 मेगावाट। यानी हमारी जो ज़रूरत है उससे कुछ तकरीबन 12,000 मेगावाट हमारे पास इजाफी बिजली मौजूद है। अगर वो हम बनाएं तो हमारे पास लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। एक तीसरी हकीकत भी है, वो ये है तो जो तीसरी सबसे बड़ी हकीकत है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, मगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों तक पहुंचाने की कैपेसिटी मौजूद नहीं, क्योंकि जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है जिसे हाई टेंशन कहते हैं, जो बड़े बड़े खंभे आपको नज़र आते हैं जो बिजली को, वही हमारा 23-24,000 मेगावाट से ज़्यादा करेंगे। तो अब मुझे बताएं कि हमारी ये इतनी फालतू बिजली का तो वो फ़ायदा है ही कोई नहीं। इसका फ़ायदा तो वही उठा रहे हैं ना जो घर बैठे मुनाफा कमा रहे हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में, यूरोप में मज़े कर रहे हैं और पैसा हम जैसे गरीब गुरबा दे रहे हैं। और हमारे इन ब्यूरोक्रेटों और सियासतदानों ने अपना कमीशन लेने के लिए उनके साथ कई साल के मुआहदे किए हैं। मुआहदा करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको बिजली चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक इल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ये अलग किस्म के अफसरान है ना हमारे ब्यूरोक्रेसी के, उनको हर वक्त किसी काम की जल्दी होती है। वो ये नहीं सोचते कि हमने ना 45,000 मेगावाट तो लगा दिया है यार, वो 45,000 मेगावाट किसी डब्बे में सिलेंडर में भर के तो नहीं लेके जाना ना, उसको लेके जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए, तो उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होता है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइनें जब लोड नहीं उठा सकती तो हमें उसकी लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक और ये हकीकत है कि जब हमारे जो एग्रीमेंट हैं जो हमने उनसे किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कोई भी बिजनेसमैन है, अगर आप उसे गारंटी नहीं देंगे कि भाई आपको इतने अरसे तक हम आपसे बिजली खरीदेंगे, चाहे हम इस्तेमाल करें ना करें, तब तक वो आपके इस सिस्टम में अपना प्लान क्यों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा जी, प्लांट लगाएगा कोई, उसको गारंटी चाहिए ना। तो वो गारंटियाँ इन्होंने दी हुई हैं। गारंटियों की वजह से ये है कि हमें जब हमारी खपत कम होती है तो हम अपने हाइडल के बंद कर देते हैं, जहाँ पे हमारा 5-6 रुपये का यूनिट बनता है और वो हम बंद कर देते हैं। और खैर से जो सोलर है उसकी तो मेंटेनेंस का ही बुरा हाल है, वो तो अपनी कैपेसिटी पूरी पे चल ही नहीं रहे, तो वो भी समझो बंद ही है, कुछ है और कुछ हो जाएंगे। दूसरा एक वजह है पाकिस्तान में बिजली महंगा होना, और उस महंगी बिजली की वजह से हमारी पूरी की पूरी मईशत तबाह हो चुकी है और हम कर्ज़ों पे और इमदादों पे और टैक्सों पे और आवाम का खून निचोड़ने से चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे महंगी बिजली है ना, वो है फर्नेस ऑयल से पैदा की जा रही है। फर्नेस ऑयल से जो बिजली पैदा की जा रही है वो तकरीबन 22-23 रुपये पर यूनिट
कास्ट कर रही है, ये वो कास्ट है जो आप थर्मल पावर हाउसेस को पे करते हो और उनसे एक यूनिट खरीदते हैं। उसके बाद जो सबसे सस्ती बिजली है वो है आपकी विंड एनर्जी। ये निस्बतन कम है, लेकिन विंड एनर्जी से भी आपको जो बिजली कास्ट करती है वो 2.5 से 3 रुपये पर यूनिट है। इसके बीच में सोलर के रेट अलग हैं सारे, वो हम अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुके हैं। तो अगर इनकी एवरेज भी बनाए ना तो वो 13-14 रुपये पर यूनिट बनती है। एक तो 13-14 रुपये पर यूनिट जो बिजली खरीदी जाती है उसकी ट्रांसमिशन कास्ट है। ट्रांसमिशन कास्ट क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां बनाई गई हैं इनको पैसे कमाने की मशीनें बना दिया गया है। ये लोग गवर्नमेंट के खजाने से भी फंड लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, सारा कुछ है। और वो जो मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, जो उसकी कास्ट है, वो भी इसमें डाल के उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। फिर आ जाते हैं आपकी डिस्कोज, उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये 12 के करीब हैं, जिसमें आइस्को है या लेस्को है या पेस्को, मेस्को, जेस्को, ये जितनी हैं, फेस्को, इनके मुलाजमीन हैं कि उनकी अरबों रुपए की तनख्वाहें हैं, उनकी फ्री बिजली की यूनिट है। अब वो भी अपनी जो कास्ट है वो सारी की सारी इसी पे डालती है। अब ये सारी कास्ट जल गई है, कीमत बढ़ गई है, कीमत 38-40 रुपये पे पहुंच गई है। अब यहाँ पे बात नहीं रुकती, फिर आ जाती है गवर्नमेंट। वो जनाब इस पर लेवी भी लगाती है, टैक्स भी लगाती है और जीएसटी भी लगाती है, वो भी हमने देना है। आज आके ये यूनिट कास्ट करता है 60 से 70 रुपये। और इन टैक्सेस के अलावा जब ये बिजली की कीमत तय हो जाती है उस पर FPA लगता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी हमने ही देना है। सब्सिडाइज फ्यूल अपने मनपसंद अफराद को हुकूमती एहलकार देते हैं, उसका जो फ़ायदा है वो उनकी जेबों में जाता है, वो अरबपति हो जाते हैं। निकलता किससे? एक गरीब बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ी लगा के घर जाता है, उसने वो बिल देना है, उसने GST भी देनी है, उसने टैक्स भी देना है, सब कुछ देना है। फिर कहा जाता है कि यहाँ टैक्स कोई नहीं देता। यहाँ तो एक 500 रुपये दिहाड़ी वाला भी टैक्स देता है, दूध के डब्बे पे टैक्स देता है, खाने की हर चीज़ पे टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है, गैस पे टैक्स देता है। जितना टैक्स पाकिस्तान में लिया जाता है उतना टैक्स तो शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं लिया जाता। इसके अलावा एक और ये फैक्ट है कि जो पाकिस्तान में जो बिजली चोरी होती है वो इन डिस्कोज के मुलाजमीन करते हैं, और ये मुलाजमीन किसी से ढके छुपे नहीं है। हर एरिया में हर शख्स को पता है कि कौन बंदा किस तरह बिजली चोरी कर रहा है, किस सिस्टम में इन्वॉल्व है। उसके बाद महंगी बिजली की एक और बड़ी वजह है कि जो हमने फ्री बंदर बांट लगाई है बिजली की, जजेज हैं वो रिटायर्ड जजेस भी इंजॉय कर रहे हैं मुफ्त बिजली। हाजिर सर्विस तो हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड भी इंजॉय कर रहे हैं। फिर उनके मुलाजमीन हैं, 50-50 AC हैं, चिल माहौल, परवाह किसी को नहीं। फिर आपके आला ब्यूरोक्रेट हैं, आपके शायद रिटायर्ड फौजी अफसरान हो, उनको भी फ्री बिजली मिलती हो। ऐसे ही आप चले जाएं तो आपका फिर वापडा के मुलाजमीन है जो जिनकी तरह 1.5 लाख मुलाजमीन है, उनका बिल भी हमने देना है। तो भाई ये सारा कुछ डाल डूल के ना ये हमें कास्ट पे पड़ रही है। अब इसके नुकसानात क्या हैं, हमारी इकॉनमी इससे कैसे बैठी है, ये इसके बाद एक आखिरी व्लॉग करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। क्योंकि व्लॉग बहुत लंबे हो रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस बारे में कोई जानते हैं या आप इस मामले में हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं तो आप लिखें। अगर कोई बुरा लगा है, कोई मैंने गलती की है, तो वो भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।